नमः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दुःखनिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत इमाम की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर का समोसन लगा हुआ है और जो भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी उसी वाणी को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्न कर्ण शास्त्राचार्य के माध्यम से हमारे धर्म का बोध आगम का ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ पहला अधिकार चल रहा है और सम्यक दर्शन की बात चल रही है। और कल हमने जाना था कि जो सम्यक दृष्टि होता है तो जो सम्यक दर्शन को धारण करने वाला यदि मातंग मतलब चंडाल भी है, स्पर्श वाला भी है, तो वो भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो है देवों के द्वारा पूजनीय सम्माननीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। और उसके लिए बताया था जैसे भस्म राख में आच्छादित अग्नि के तेज होता है, उसी प्रकार वह सम्यक दर्शन का भी प्रभाव होता है। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं 28वें नंबर की गाथा का श्लोक का। विश्व में परम पुनीत वस्तु कोई है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ वस्तु कोई है तो वह सम्यक दर्शन ही है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर चांडाल कुल में, निम्न कुल में, जिसे हम नीच गोत्र आदि भी कहते हैं, ऐसे उस उसमें कुल में जन्मा व्यक्ति भी भव्य आत्मा और पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर सकता है, कर लेता है। किसके कारण? सम्यक दर्शन को ध्यान करने पर वह भव्य हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है।
और उसका उभय लोक प्रशंसनीय हो जाता है। इस लोक में भी वह प्रशंसनीय हो जाता है और परलोक में वह निश्चित ही वह सदगति को प्राप्त करे, देव आदि गति को प्राप्त करेगा, तो वहां भी प्रशंसनीय हो जाता है, मोक्ष मार्ग का अनुगामी बन जाता है। जिसके लिए जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल गया, और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, पर कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी चारित्र दान कर ले, लेकिन उसके लिए जो है मोक्ष मार्ग अभी खुला नहीं है। जिस प्रकार भस्म से दबी हुई अग्नि भी अंदर ही अंदर दैदीप्यमान रहती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चांडाल कुल में उत्पन्न होकर भी देवों द्वारा प्रशंसनीय हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? बोले देवों विदुर देवादिदेव अनंत देव ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है। सम्यक दर्शन की महिमा कैसी है? तो बोले सम्यक दर्शन की महिमा वचनातीत है। सभी आचार्यों ने चारों अनुयोग में विशेष विशेष उसका वर्णन किया। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर गुरुदेव ने अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से सम्यक दर्शन के ऊपर एक पुस्तक लिखी करके, सम्यक दर्शन के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक, जिसमें जो अनेक अनेक विद्वानों की समीक्षा है। ऐसा हुआ है ग्रंथ जो है सम्यक दर्शन का लिखा, जिसमें उन्होंने चारों अनुयोग के परिप्रेक्ष्य में सारी मतलब आगम संबंध परिभाषाएं, लक्षण, वेद, प्रवेद आदि बहुत सुंदर वह पुस्तक है। तो ऐसे वह कहते हैं सम्यक दर्शन की महिमा जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नगढ़ साहब का चार में एक पूरा अध्याय 41 जो है श्लोकों का पूरा एक अध्याय लिखा है, जिसमें पूरा सम्यक दर्शन की पूरी विस्तार वर्णन किया है। क्या उसकी परिभाषा, क्या उसका लक्षण है, क्या उससे लाभ आदि सारी बातें बता रहे हैं। फिर भी जो है हम पूर्ण रूप से उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। बचना की सम्यक दृष्टि यमपाल चंडाल ने पर्व के दिनों में हिंसा का त्याग कर दिया था। क्या किया था? जो है यमपाल चंडाल ने पर्व के दिन, अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व के दिन होते हैं, उसमें क्या किया था? हिंसा। मैं कल कहा था कि जो है भाद्र महीना लग गया है और कल से हमारे 16 कारण पर्व प्रारंभ हो गए। और 16 कारण पर्वों में जो है भादों के महीने में विशेष भक्तजन जो है भगवान की भक्ति आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे वह पर्व के दिनों में जैसे हम पूजा पाठ, भगवान की स्तुति, गुणगान, जाप पाठ आदि करते हैं, उसी प्रकार आरंभ सारंभ भी हमें क्या करना चाहिए? कम कर देना चाहिए। जितना हो सके उससे हमें उसको बचना चाहिए। तो ऐसे वह उसकी हम जब एक चांडाल कर सकता है तो हम तो उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं। राजा क्या उल्लंघन के आरोप में अपराधी पुत्र सहित यमपाल को भी सरोवर में फुकवा दिया। क्या? जो राजा था और राजा ने आज्ञा दी कि अष्टांग का पर्व में आगे उसकी कहानी आएगी कि किसी जो है जीव की हिंसा नहीं करता, लेकिन उसका ही पुत्र
उसका ही पुत्र मास लोलोपी था और उस मास लोभ में उसने एक जीव को मार दिया। उस जीव को उसने वैसे तो गुप्त रीति में मारा था, लेकिन फिर भी जो वनपाल था, जो बगीचे को देखने वाला था, वह उसने देख लिया। और जब राजा ने खोज की, पता कराया, तो उसने सारी बात बता दी। तो राजा को बड़ा वो क्रोध आया कि बताइए कि हम जब हम आज्ञा दे रहे हैं और हमारा पुत्र ही पालन ना करे तो अन्य लोग कैसे करें। इसलिए उसने क्या किया, नियम सबके लिए, दंड सबके लिए, और उसने जो है उस पुत्र को भी दंड ही दे दिया और उसने उसको फांसी की सजा दे दी। जब फांसी की सजा दी तो चांडाल को बुलाया गया। चांडाल के घर सैनिक भेजे गए और जैसी चांडाल ने देखा दूर से सैनिक आ रहे हैं, उसने पत्नी से कह दिया कि आज चतुर्दशी है और आज मैं जो है हिंसा नहीं करूंगा, आज फांसी आ गई तो कोई भी सैनिक आदि आए तो मना कर देना, बोले भेजेंगे। जैसी वो सैनिक आए, उन्होंने कहा यमपाल कहाँ है, बोले वो कहाँ है, बोले कहा बाहर है, बोले बाहर है, बोले इसकी किस्मत खराब है, इसके भाग फूटे हैं, देखो क्या हो गया, बोले आज ही तो माल मिल रहा था। क्या? बोले आज ही माल मिला। बोले मैं क्या होता, बोले आज जो है राजा के जो है पुत्र को फांसी होने थी और राजा के पुत्र को फांसी मिले तो उसके शरीर पर वैसी बहुत सारे आभूषण आदि होते हैं, वो सारे मिलना थे और आज वो वंश थे। मैं पूछा कहाँ गए, बोले बाहर गए। क्या कह तो रहा, कह रही वो कभी लालच आ गई, बोले हैं कि जो है, बोले बाहर गए। क्या कह रही बाहर है, अंदर है और अंदर जाते हैं सैनिक और उसको पकड़ के ले जाते हैं, बोले चलो बाहर जाए। बोले आज नहीं मिला हूँ, खबर नहीं, चलो राजा की आज्ञा है, ले जाते हैं पकड़ करके। और जैसे ही पहुंचती है तो राजा कहते तो फांसी, तो बोले राजा माफ करे, आज फांसी नहीं। क्यों? बोले आज मेरा नियम है चतुर्दशी दिन। बोले तुम्हारे भी कोई नियम, तुम जैसे क्षुद्र व्यक्तियों के भी नियम होते, कोई नियम का धर्म होता कोई, बोले फांसी का यही तुम्हारा धर्म है। बोले नहीं, मैंने कोई राज से नियम लिया है। बोले तुम्हें भी दंड दिया है, बोले मंजूर है। और उन्होंने क्या किया, राजा के पुत्र को और उनको दोनों को बंधवा करके समुद्र में डुबा दिया। और जैसे समुद्र नदी में पाया तो जो उसमें मगरमच्छ आदि थे, तो राजा के पुत्र को जो मगरमच्छ खा गए और जो चांडाल था उसको जो है जैसी फेंका तो देवों ने उसके लिए ले लिया, उस पर उसको खींचे लिया और सिंहासन पर उसको उठाया, सम्मान आदि को। तो राजा को पता चला तो फिर राजा ने सम्मान दिया। तो कहने का तात्पर्य कि राजा ने राजा क्या आलंघन के आरोप में अपराधी सत्यपाल चांडाल को सरोवर में फेंकवा दिया। वह भी यह कहते हुए दोनों ही पापी हैं, राजद्रोही हैं। तो क्या है, क्यों फेंकवाया? दोनों ही राजद्रोही हैं, पुत्र ने भी राजद्रोह किया है और यमपाल ने भी मेरी आज्ञा की दोनों की। कुछ ही क्षणों में उपरांत देवताओं कणों ने कमलासन रातन जड सिंहासन पर यमपाल चंडाल को राजमान कर उसकी क्या अभ्यर्चना की, पूजा स्तुति की। यह सब ठाट बात देखकर राजा ने अपने कृत्य को खेद चिंता व्यक्त, यमपाल के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की
और यह उद्घोषित किया कि आज से अछूत नहीं, इसे सजाती सवर्ण घोषित किया जाता है, अतः वह कुछ कुल मानी जाएगा। तो ऐसा वह जो है उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो है सम्मान को प्राप्त हो। लोक में नीति है, अपवित्र वस्तु के संपर्क में पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। और अपवित्र वस्तु के संपर्क में पवित्र वस्तु भी क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। तथा पवित्र वस्तु के संसर्ग से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जैसे शरीर अपवित्र है, परंतु रत्नात्रय को धारण करने से क्या हो जाता है? वह पवित्र हो जाता है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। परिभाषा: सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन से सुशोभित, सम्यक दर्शन से सुशोभित प्राणी को सम्यक दर्शन संपन्न कहते हैं। सम्यक दर्शन से सुशोभित प्राणी को सम्यक दर्शन संपन्न कहते हैं। मातंग देहजम, चांडाल के गृह में जन्म लेने वाले को, चांडाल के गृह में जन्म लेने वाले को मातंग देहजम कहते हैं। मातंग देहजम, चांडाल के गृह में जन्म लेने वाले को मातंग देहजम कहते हैं। भस्म गूढ़ागारांत रोजसम, भस्म गूढ़ागारांत रोजसम, भस्म से आच्छादित, भस्म से आच्छादित ढका हुआ अंगार, प्रकाशवत, प्रकाशवत अंतरंग में दैदीप्यमान, सम्यक्त के प्रकाश को भस्म से आच्छादित अंगार, प्रकाशवत अंतरंग में दैदीप्यमान, प्रकाशमान, सम्यक्त के प्रकाश को गूढ़ा गूढ़ागारांत रोजसम कहते हैं। भस्म से आच्छादित अंगार, प्रकाशवत अंतरंग में दैदीप्यमान, सम्यक्त के प्रकाश को गूढ़ागारांत रोजसम कहते हैं। मातंग को सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। बोल रहे हैं क्या मातंग को सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति चतुर्गति के जीवों को हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चतुर्गति के जीवों को हो सकती है। मनुष्य को भी हो सकती है, त्रियंच को भी हो सकती है, देव को भी हो सकती है, नारकी को भी हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चतुर्गति के जीवों को हो सकती है। वह ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई भी हो, किसी को भी वह प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को भी हो सकता है, क्षत्रिय को भी हो सकता है, वैश्य को भी हो सकता है और शूद्र को। अतः मातंग को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। मातंग को लोक में स्पर्श क्यों माना जाता है? मातंग को लोक में स्पर्श, एक स्पर्श एक अस्पर्श, तो स्पर्श क्यों माना जाता है? जब तक मातंग नीच निंदनीय पाप कर्म, जब तक मातंग नीच निंदनीय पाप कर्म, चांडाल पुरुषों के आचरण, चांडाल पुरुषों के आचरण, फांसी लगाना, दूसरों को सूली पर चढ़ा देना, फांसी लगाना, दूसरों को सूली पर चढ़ा देना आदि हिंसक कार्यों में लीन रहता है। तब तक वह अछूत है। जब तक वह हिंसा आदि कार्यों में लीन रहता है तब तक वह अछूत है, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्ति हो जाने पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाने पर वह चांडाल श्रावक की कोटि में आ जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाने पर वह चांडाल श्रावक की कोटि में आ जाता है। आगे यहाँ बता रहे हैं धर्म और अधर्म का क्या फल होता है। धर्म और अधर्म का क्या फल होता है, तो 29वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। स्वापी देवोपि देवा स्वा, स्वापी देवोपि देवा स्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, जायते धर्म किल्बिषात्, आपीनां भवेदन्या, आपीनां भवेदन्या, सम्पद्धर्मात् शरीर्याम्, सम्पद्धर्मात् शरीर्याम्, शरीर्याम्, शरीर्याम्,
पढ़िए द्वारा। स्वाति देवोपि देव स्वा जायते धर्मविद्विषात् तत्त्विनां भवेद्विज्ञा यहाँ पर बता रहे हैं धर्मा स्वापी देवा जायते, बोले धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जीवनधर चरित्र। यहाँ पर जो है जीवनधर स्वामी ने एक मरते हुए घायल अवस्था कुत्ते को नमोकार सुनाया था और वह कुत्ता वहां से वह देव पर्याय को प्राप्त होता है। पारस कुमार ने नाग नागिन को वह मंत्र सुनाया, वह धर्म का बोध दिया और उस बोध से उनको जो है वह भी धनेन्द्र पद्मावती आदि हुए। ऐसे कई उदाहरण, कहीं हाथी का, कहीं बैल का, बंदर का आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने उस मंत्र आदि के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से वह क्या होते हैं देव आदि पर्याय। इसी बात के लिए बोले धर्मा स्वाभि देवो जाएंगे। धर्म मतलब पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी देव होता है। और किल्बिषात् देवोपि स्वा जायते, और पापाचरण से, अधर्म से, पाप के प्रभाव से देव भी क्या हो जाता है कुत्ता। कितने सारे ऐसे देव होते हैं तो देव गति को प्राप्त होकर के भोग विलासों में फंस जाते हैं और भोग विलास में फंस करके जो है धर्म कार्य छोड़ देते हैं, तो सारा जीवन उसी में ही व्यतीत कर देते हैं और अंत में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वही देव जो है एक इंद्री आदि, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि पांच इंद्री पर्याय को प्राप्त होते, प्रेम से गति आदि को वह प्राप्त। तो किल्बिषात् देवों की स्वा जाए, पापाचरण से देव भी कुत्ता हो जाता है। शरीरिणाम धर्मा, प्राणियों को धर्म प्रभाव से कापी नाम भवेदन्या संपद, कोई भी ऐसी संपदा नहीं है जो प्राप्त न हो। अवधिया बहुत से लोग होते हैं बोले हम इतना धर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्या पता धर्म करने से? उन्हें पता नहीं है धर्म का महत्व, धर्म की विशेषता, धर्म की महिमा। कि जब यहाँ पर बोल रहे हैं कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव होता, ऐसी कोई संपदा नहीं है जो हमें धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो। धर्मं सर्व सुखाहित करो धर्मं बुधाय, धर्म से सारे सुख संपदा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ बोले कापी नाम भवेदन्या संपदा, कोई भी ऐसी संपदा नहीं जो उनको प्राप्त ना हो, अपितु सब प्राप्त हो जाते। शब्दार्थ स्व मन कुत्ता, अभिमन भी, देव मन देवता,
अभी भी देव देवा मन देव स्वामन कुत्ता जायते उत्पन्न होते। धर्म पुण्य किल विषाद पाप से काफी कोई भी नाम स्पष्ट भवेत होती है। अन्य संपूर्ण संपत ऐश्वर धर्मा धर्म से शरीरयाम प्राणियों को प्राप्त होते हैं। विशेषात संसार में पुण्य और पाप दोनों की लीला विचित्र है। क्या है? संसार में पुण्य पाप की लीला विचित्र होता है कि पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। पुण्य के प्रभाव से रंक भी राजा बन जाता है और पाप के प्रभाव से राजा भी रंक बन जाता है। पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन जाता है और पाप के प्रभाव से करोड़पति भी रोडपति बन जाता है। पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति जो है अर्श पे पहुंच जाता है और पाप के प्रभाव से व्यक्ति फर्श पर भी पहुंच जाता है। तो इसलिए बोला पुण्य में संसार में पुण्य पाप दोनों की लीला कुछ। पुण्य की महिमा एवं पाप का कुपरिणाम प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। धर्म के प्रभाव से त्रियंच स्वान देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है और पाप के कुफल स्वरूप स्वर्ग भी के देव भी च्युत होकर निंदनीय स्वान आदि पर्याय को प्राप्त होता है। विश्व में ऐसी कोई भौतिक संपदा नहीं है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त न। वर्णन चल रहा था मोहम्मद सादी जी कांड में कि तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति जो है, तीर्थंकर की भी जो है पद भी वह पुण्य से मिलता है। अनंत का पद भी वह इससे मिलता है जो है पुण्य से। कल 4 प्रकार की लक्ष्मियों का वर्णन किया गया था। 4 प्रकार के जो सुख हैं उनका वर्णन किया था और उसमें बताया था कि एक जो है जो इंद्र का सुख, चक्रवर्ती का जो सुख, तीर्थंकर का जो सुख और चौथा मोक्ष सुख। ये जो सुख हैं यदि में प्राप्त होते हैं तो किससे होते हैं? पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि विश्व की ऐसी कोई संपदा नहीं है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मोक्ष लक्ष्मी भी, मोक्ष भी वह रत्नात्र रूप और धर्म के प्रताप से हमें सहज प्राप्त हो जाता है। अतः पाप कार्यों का त्याग कर क्या करना चाहिए? रत्नात्र स्वरूप को धारण करना। रत्नात्र को धारण करके क्या कर सकते हैं? यथेष्ट जो इच्छा है उस फल को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। नर से हम नारायण जो है बन सकते हैं, पशु से परमात्मा भी बन सकते हैं। इससे धर्म के प्रभाव से रतन के प्रभाव। परिभाषा पुण्य प्रभाव पुण्य प्रभाव
जिसके माध्यम से बिगड़े कार्य भी बन जाए। क्या? जिसके माध्यम से बिगड़े कार्य बन जाए तथा स्वान आदि नीच योनियों में उत्पन्न जीव भी स्वर्ग में देव पद प्राप्त कर ले। जिसके प्रभाव से बिगड़े कार्य भी बन जाए तथा स्वान आदि नीच योनियों में उत्पन्न जीव भी स्वर्ग में देव पद प्राप्त कर ले, वह धर्म या पुण्य प्रभाव कहलाता है। वह धर्म या पुण्य प्रभाव कहलाता है। जिसके माध्यम से क्या होता है? बिगड़े का कई बार काम बिगड़ जाता है और एकाएक पुण्य का हो जाता है और वो काम क्या हो जाए? बन जाता है। तो बिगड़े कार्य बन जाए तथा स्वान आदि नीच योनि में उत्पन्न हुआ जीव भी स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त करता है। वह धर्म या पुण्य का प्रभाव होता है। पाप का प्रभाव, जिसके प्रभाव से संपादित कार्य भी बिगड़ जाए। जिसके क्या होता है? प्रभाव से कोई कार्य किया और वो अच्छी तरह से किया था लेकिन फिर भी बिगड़ जाता है। तो जिसके प्रभाव से संपादित कार्य भी बिगड़ जाए एवं देव जैसी पुनीत पर्याय से, देव जैसी पुनीत पर्याय से स्वान जैसी, स्वान में कुत्ता जैसी हीन योनि प्राप्त हो, वह अधर्म या पाप प्रभाव है। देव जैसी पुनीत पर्याय से स्वान जैसी हीन योनि प्राप्त हो, वह अधर्म या पाप का प्रभाव है। जीव को सद्गति और दुर्गति कैसे प्राप्त होती है? जीव को सद्गति या दुर्गति कैसे प्राप्त होती है? तो जीव को पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से सद्गति, यदि हमें देव गति प्राप्त हो रही है, मनुष्य गति प्राप्त हो रही है, तो वह हमें किससे मिल रही है? पुण्य के प्रभाव। यहाँ तक कि कल स्वाध्याय चल रहा था, उसमें 3 गति को जो है सद्गति कहा, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये जो है पुण्य की सद्गति कही। तो व्यक्ति निगोद से जो है निकल करके, निगोद से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त कर रहा है, गति आदि प्राप्त कर, और उससे भी जो है वह मनुष्य आदि या देव गति आदि प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए वह देव, त्रियंच भी और मनुष्य भी और देव, ये 3 गति जो है सद और नरक गति जो है दुर्गति। तो जीव को पुण्य के प्रभाव से सदगति और पाप के प्रभाव से दुर्गति प्राप्त होती है। जीव को पुण्य के प्रभाव से सदगति और पाप के प्रभाव से दुर्गति। हम सभी को मनुष्य गति मिली है, निश्चित ही हमने कोई पुण्य किया होगा पूर्व में,
इसलिए मनुष्य पर्याय में भी, मनुष्य गति में और मनुष्य गति में भी उच्च कुल मिला, जैन हमें धर्म मिला, देव साज गुरु आदि का हमें समागम मिला। जब हम बोधि दुर्लभ भावना पढ़ते ना, बोधि दुर्लभ भावना में सारी बातें उसमें हमें प्राप्त होती हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। पुण्य और पाप में श्रेयस्कर कौन है, मतलब पुण्य और पाप में श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है? तो पाप की अपेक्षा पुण्य श्रेष्ठ है, पाप की अपेक्षा पुण्य श्रेष्ठ है, पाप की अपेक्षा पुण्य श्रेष्ठ है। लेकिन परंतु आध्यात्म दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से पुण्य पाप दोनों से परे धर्म श्रेष्ठ है। क्या? जब हम पाप में लगे हैं उस अपेक्षा से पुण्य श्रेष्ठ है। जब अशुभ में लगे हैं तो शुभ कारण वाली श्रेष्ठ है। और जब हम अध्यात्म चले जाएं, व्रत नियम संयम आदि पर्याय प्राप्त हो गए हैं, तो ऐसी उस दृष्टि में फिर जो है अध्यात्म जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, अपने स्वरूप में जाते हैं, निर्विकल्प ध्यान करते हैं, तो उस समय पुण्य पाप भी से दोनों से परे क्या है? हमारा धर्म, अपना स्वरूप रूपी धर्म है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि उस समय यदि हम जो है पुण्य पाप के बारे में सोचते हैं, तो आचार्य भगवंत कुंड स्वामी ने कह दिया, यदि आप जो है ध्यान के बीच में आप जो है पुण्य पाप की बात कर रहे हो, तो वो क्या है? विस्तुल्य है। इसलिए उस समय वो हे है, क्या है? उस समय जो है ध्यान के अवस्था में पुण्य भी है और पाप भी है। लेकिन जब हम पाप में लगे हैं तो उस समय पुण्य जो है उपाधि है। क्या है? उस समय पुण्य उपाधि। तो इस प्रकार से वह धर्म और अधर्म की, पुण्य और पाप के बारे में जाना। अब यहाँ पर आचार्य समंत गोस्वामी 30 नंबर के श्लोक के माध्यम से दृढ़ता के साथ बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। भयासा स्नेलो वास्य, भयासा स्नेलो वास्य, उदेवागम लिंगिनाम, उदेवागम लिंगिनाम, प्रणामं विनयं चेवे, प्रणामं विनयं चेवे, ना कुर्यु शुद्ध दृष्टिया, ना कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। पढ़िए। तो यहाँ पर समंत स्वामी कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो क्या करता है? बोले भयासा स्नेह वास्य, भय, आशा, राग एवं लोभ के वशीभूत होकर उदेवागम लिंगिनाम, जो खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, इनके लिए भय से, आशा से,
राग लोभ आदि के वशीभूत होकर क्या करता है? तो देवागम लिंगिनाम फोटे देव फोटे साज फोटे गुरुओं का प्रणामम विनयम चेव, वह नमस्कार पूजनादि निश्चय ही शुद्ध दृष्टिया ना कुर्यु, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वह नहीं करता। क्या? भय से। अभी हमने नहीं किया तो है, लोग कहते ना नीचे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और कोई भी कुछ भी रास्ते में दिख जाता है, कोई मंदिरिया है, और हम जगह तुरंत जो है मुंडी मटका देते हैं, गाड़ी रोक करके कुछ करके। क्यों? यदि नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनका हो गया था उनका हो गया, ऐसा है। तो बोले नहीं, जो सम्यक दृष्टि होता है उसे किसी वह भय से रहे, निर्भय, जिसे देव साथ गुरु का जो श्रद्धा होती है वह निर्भय होता है, जिसे देव साथ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो, उसे किसी प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं, कोई भय की आवश्यकता नहीं। भय आशा बहुत से लोग बता देते हैं तुम वहां चले जाओ, उस देवता के पास जाओ, उस देवी के पास चले जाओ, उस स्थान पर चले जाओ, क्या होगा? तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। ऐसा कह देते। ध्यान की कैसा होता तो सभी वहां चले जाते हो, सबके दुख दर्द सारी आशाएं पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा तो ना कभी हुआ है ना कभी होगा। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कर्ता सो भोगता, जो तुमने कर्म किए हैं वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और ये केवल जैन धर्म ही नहीं, सभी जो है धर्म कहते हैं, सभी संप्रदाय कहती हैं, सभी संप्रदायों की जो है अनुयायी या प्रचारक आदि सब। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? भय, आशा, और ना ही किसी राग से, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनके साथ नहीं जाएंगे हैं तो बुरा मान जाएंगे, हैं क्या हो जाएंगे? बुरा। ध्यान रखिए, हम पढ़ते हैं पंक्तियों में, क्या पढ़ते हैं? दुनिया रूठ जाए पर तुम नहीं रूठ जाते। भक्त कहता है हे भगवान, हे गुरुदेव, दुनिया रूठ जाए पर तुम नहीं रूठ जाना। कवियों ने कहा है गुरु प्रभु रूठे तो ठौर है। क्या है? प्रभु रूठे तो ठौर है, प्रभु रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं। भगवान रूठ जाए तो गुरु ठौर है, गुरु बता देंगे कैसे भगवान को मनाना है, कैसे हम उनको मना सकते हैं। लेकिन गुरु रूठ जाए तो फिर कोई बताने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पार करने वाला नहीं। इसलिए भक्त कहता है नजरों से गिराना ना, चाहे कोई सजा देना,
नजरों से गिराना ना, चाहे कोई सजाने ना, नजरों से गिराया जो फिर कैसे संभल पाए गुरुदेव। तो नजरों से नहीं गिराना, तो नजरों से गिर गया तो फिर जो है उठने वाला नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भय, आशा, राग, कितना भी कोई किसी राग हो, लेकिन बोले व्यक्ति से राग हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की जो है संप्रदाय से या उसकी बातों से राग। तो इसलिए चाहे वो भय हो, चाहे आशा हो, चाहे राग हो, चाहे वो लोभ, कोई कितना भी लोभ दिखाए, मैं तुम्हें ये दे दूंगा ना, मैं वो दे दूंगा, तुम ऐसा कर लो, मैं इतनी संपदा, इतना ये सब वस्तु आदि दे दूंगा, तुम ये कर लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे तुम 3 लोग की संपदा भी दे दो तो भी मैं उसको नमस्कार, तो भी उनको मानने वाला नहीं हूं, ऐसा सब में कुछ। तो भय आशा, इसलिए लोग भय आशा लोभ के वशीभूत होकर को देवागम निंदा, कोटे देव, कोटे साथ, कोटे गुरु, ये परिभाषा पहले पढ़ चुके। ऐसे गुरुओं को प्रणाम विनियम, ना प्रणाम करना, ना उनकी विनय करना, क्या ना प्रणाम करना, ना उनकी विनय करना, इसका मतलब उनको अपमान भी नहीं करना, माध्यस्थ, क्या माध्यस्थ, ना उनको पूजा करना, सम्मान ना आदर रहेंगे, ना उनका अपमान। तो ऐसे वह प्रणाम विनियम से नमस्कार आदि पूजा आदि वह निश्चय से नहीं करता है। कौन? जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है। भय माने डर, आशा माने वांछा, स्नेह माने राग, लोभ माने लालच, चा और कुदेव रागी देशी का देव, कुआगम मिथ्या शास्त्र, पुलिंगी नाम पाखंडियों का वेश, प्रणामम नमस्कार, विनयम मन पूजन, चाहे निश्चय ही ना कुर्यो नहीं करता। शुद्ध दृष्टिया, कौन? शुद्ध जो है सम्यक दृष्टि जो होता है वो सारे कार्य नहीं। विशेषा, संसार में संसरण करते हुए आज का मानव अहर्निश अगणित समस्याओं से घिरा है। क्या बोल रहे हैं? संसार जितने जीव जो संसार में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो क्या है? वो सभी जीव, सभी मानव जो है अहर्निश अगणित, हमेशा अगणित, जिनकी गणना नहीं की जाए इतनी समस्याओं से घिरा है। हम एक समस्या का समाधान के लिए जाते हैं तो अनेक समाधान, जो अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती, कितनी समस्या का समाधान, पूरा जो है जीवन भर समस्याओं का समाधान करने में ही लगा चला जाता है, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो इतनी सारी समस्या, और उन समस्या के समाधान हेतु से ना जाने क्या क्या कुकर्म करने पड़ते हैं, जिसने जो कह दिया वो करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। परंतु सम्यक दृष्टि जो है मानव दृढ़ मजबूत का श्रद्धा आस्था होती है, उसे अगाध विश्वास होता है कि अनहोनी होती नहीं और होनी टलती नहीं। क्या बोले? अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती।
अति भयभीत होकर केवल लौकिक आकांक्षाओं के वशीभूत होकर अथवा राग या लोभ लालच के चक्कर में फंसकर ख्याति लाभ की भावना से, जिससे ख्याति लाभ की भावना से किन्हीं रागी देशी कुदेव कुआगम कुगुरुओं की भक्ति पूजा नमोस्तु आदि व प्रणाम आदि नहीं करता है और का अपमान भी नहीं, वह तो वस्तु स्वरूप को समझकर क्या होता है मध्यस्थ रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसके बारे में कहा गया है। परिभाषा आतंकित होने को भय कहते हैं। आतंकित होने को भय कहते हैं और इसके 7 भेद हैं। आतंकित होने को भय कहते हैं, इसके 7 भेद हैं। यह लोक भय, यह लोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, आरक्षा का भय, अगुप्ती भय, अगुप्ती भय, मरण भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, यह लोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय, ये 7 कारणों से व्यक्ति जो होता है भयभीत रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उसे किसी प्रकार का कोई भय, आशा, विषय तृष्णा या विषयाकांक्षा को आशा कहते हैं। विषय तृष्णा या आकांक्षा को, विषय तृष्णा या विषयाकांक्षा को आशा कहते हैं। जो पंचेंद्रिय की जो विषय हैं उनमें तृषा होना, इच्छा होना या विषयों की आकांक्षा होना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब क्या है? आशा है। और हमारे जितने भी तीर्थंकर महापुरुष होते हैं उन्होंने सभी आशाओं का त्याग कर दिया, उन आशाओं से परे हो गए। इसलिए उन्होंने जो है वैराग को धारण किया, दीक्षा को धारण किया। जहाँ सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती वो दीक्षा। तो ऐसी जो है जहाँ पर विषय तृष्णा या विषयाकांक्षा को आशा कहते हैं। इसलिए प्रेम, रति या मोहाशक्ति को, रति, प्रेम या मोहाशक्ति को स्नेह कहते हैं।
रति प्रेम या मोह शक्ति को स्नेह कहते। लोभ, मूर्छा, विषयासक्ति एवं परिग्रह संचय को लोभ कहते हैं। मूर्छा, विषयासक्ति, विषयों में आसक्ति एवं परिग्रह संचय को, जो रात हम परिग्रह संचय लगे रहते हैं, तो ये सब क्या है? लोभ। और 10 लक्षण पूजा में पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं? लोभ पाप का बाप। तो मूर्छा, विषयासक्ति एवं परिग्रह संचय को लोभ कहते। सम्यक दृष्टि किसकी विनय करता है? सम्यक दृष्टि होता है वो किसकी विनय करता है? अभी तो बता दी कि ये नहीं करना है, तो अब किसकी करे? तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की विनय करता है। क्या करता है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की विनय करता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की क्या करता है? विनय करता है। भय, आशा, लोभ इसमें वशीभूत होकर के वह मिथ्या देवी देवताओं को नमस्कार आदि नहीं करता, केवल देव शास्त्र को ही नमस्कार। खोटे देव शास्त्रों का समागम करने से क्या हानि? बोले वहां चले जाए तो क्या हो जाएगा? उसी लोग होते ना, बोला वहां उसके उनके मंदिर चले जाए, उनके गुरुओं के पास चले जाए, या उनके जो है शास्त्र में पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले खोटे देव शास्त्र गुरुओं की, खोटे देव शास्त्र गुरुओं की श्रद्धा पूर्वक नमस्कार विनय भक्ति करने से, खोटे देव साधुओं की श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार विनय भक्ति करने से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में शिथिलता आती है। शिथिलता, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या? ये आप जो है खोटे देवी देवताओं को नमस्कार करोगे तो उससे क्या हमारा श्रद्धा क्या हो जाएगी? डमाडोल हो जाएगी। फिर तो एक और कभी वो बहुत अच्छे, वहाँ बड़ा चमत्कार है, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, बड़ा व्यवसाय है, ये वो, ठीक है। आपका सम्यक दर्शन श्रद्धा समाप्त हो गई, श्रद्धा डमाडोल हो गई। एक बार, 2 बार, 3 बार जाओगे फिर तो वहीं के हो जाओगे यहाँ से। तो उसी हाँ, जैसे हम घूमने के हिसाब से चले जाते हैं, जैसे किसी का मंदिर देखिए आप घूमने के लिए तो कहते हो, कहने की बात होती, घूमने के जाते तो सबको फिर तो भाव आ जाती है, आ जाते हैं। हम जो है तत्वार सूत्र पढ़ते हैं उसमें सुनो, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं उसमें आता है, अभी इसमें भी शायद आएगा, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार होते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य दृष्टि, संस्तव। बोले यदि हम उनके जो है मन से प्रशंसा कर रहे हैं, वचन से प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि हम चले जाते हैं तो उनकी वह काय से प्रशंसा होगी। वो क्या कहते पता है? मैं पता है
हमारे जो मंदिरों में लाखों लोग आते हैं, आते हैं मंदिर बना भी तो लाखों लोग गए, तो लाखों में तुम्हारी भी गिनती आ गई, आई नहीं, तो उनकी प्रभावना में हम सहभागी हुए, हमने उनकी अनुमोदना कर दी मन से, वचन से, कार्य से। दोष इसी को कहते हैं, हर कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, निर्दोष सम्यक दर्शन का हर कोई पालन नहीं कर सकता, हर कोई निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं दोष लग जाता है, और दोष लग गया तो जो है हमें वो श्रेष्ठ फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। बोले हम अनादिकाल से हम यहाँ वहाँ आते जा रहे, जाते जा रहे, इसलिए तो संसार में भटक रहे। हमारे जैसे हम जा रहे हैं, अब जैसे जाना बंद करते कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले जाते थे, हाँ, ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक उसका ये है, आप श्रीफल लाइए, श्रीफल लाइए और भगवान के सामने या गुरु के सामने चढ़ा करके संकल्प कर लें, भगवान आज तक हम जाने अनजाने में गए, माना ये किया वो किया, अब हमें सम्यक ज्ञान हुआ, हमें बोध हुआ, सच्चाई मालूम पड़ी, इसलिए जो है अब जो हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करना, और आज से हमको सारी चीजें जो करते थे उनको हम चढ़ा देना, संकल्प लेना, सारी समस्या। जैसे समाज में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो कीर्तन वगैरह होते हैं उनके, देखिए कोई लोकाचार है, हम उसे सामान्य, वो आया है जो वसुनंदी शास्त्राचार में आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, तो क्या है, तो हम लोकाचार समझ के जाए, धर्म समझ के ना जाए। आप धर्म समझ के जाते हो, नमस्कार करते हो, आदि आदि क्रिया करते हो, तो जो है गए बैठ के आकर को तो बात अलग है, और अच्छा है कि और उससे भी हम बच सकें तो अच्छी बात, अन्यथा जो लोकाचार समझ के, लोक व्यवहार समझ के करें तो वो अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्या बोल दिया, कोटि देव साधुओं की श्रद्धा पूर्वक नमस्कार विनय भक्ति करने से क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थिरता आती है, तथा मोक्ष मार्ग विस्तृत होता है। व्यक्ति फिर मोक्ष मार्ग हो जाता है, उसी मार्ग में चल जाता है, वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो सरल है, यहाँ तो ये त्याग करो, वो त्याग करो, ये करो, वो करो आदि, वहाँ कुछ नहीं करना। हाँ, तो इसलिए जो है फिर व्यक्ति जो है, जो हमारा सही मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसको हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको जानना चाहिए। आगे इसके बारे में और भी सम्यक दर्शन कैसा है, श्रेष्ठ है, और उसमें क्या विशेषता होती है, क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में फिर बैठे जानेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।